दोस्तों, इनकलाबी सलाम। 25 अक्टूबर 1917 नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 को एक युगांतरकारी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह युगांतरकारी घटना मजदूर वर्ग की महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति थी। मजदूर वर्ग की इस क्रांति से दुनिया के लुटेरे शासक थर थर कांपने लगे, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के मजदूर मेहनतकश इस क्रांति के साथ जाग उठे। वह अपनी मुक्ति का रास्ता समाजवादी क्रांति में साफ साफ देख रहे थे। साम्राज्यवादी देशों द्वारा गुलाम बनाए गए देशों के लोग भी जोश से भर गए और अपनी लड़ाई तेज करने लगे। मजदूर वर्ग की इस क्रांति ने ऐसे ऐसे काम किए जिन पर आज आसानी से कोई विश्वास नहीं कर सकता। मजदूर किसान के बारे में यह सोच आम थी कि वह तो मूर्ख, शराबी, असभ्य गंवार हैं। कड़ी मेहनत और गरीबी अभाव ही उनके जीवन की सच्चाई है। इस सोच को मजदूर वर्ग ने अपने हथौड़े की चोट से चकनाचूर कर दिया। उसने क्रांति करके शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। मजदूर वर्ग की क्रांति ने साबित कर दिया कि मजदूर वर्ग उत्पादन भी कर सकता है और शासन भी बखूबी चला सकता है। मजदूर वर्ग ने क्रांति के बाद जो काम किए, उन कामों ने बता दिया कि समाजवाद पूंजीवाद से लाख गुना अच्छी व्यवस्था है। पूंजीवादी शासन से लाख गुना अच्छा शासन मजदूर वर्ग का है। मजदूर वर्ग के शासन में लिए गए कुछ काम जिन्होंने मजदूर वर्ग की क्रांति को खास बना दिया। मजदूर वर्ग की महान समाजवादी क्रांति ने शांति कायम की। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों सैनिक मारे और घायल हो रहे थे। भूख, अकाल, गरीबी इस युद्ध के परिणाम बन गए। क्रांति के तुरंत बाद मजदूरों की समाजवादी सरकार युद्ध से अलग हो गई और शांति कायम की। क्रांति ने जमींदारों, जार के खानदान, गिरजाघरों, धार्मिक मठों की जमीनें किसानों में बांट दी। 40 करोड़ एकड़ से अधिक जमीन किसानों में बांट दी गई। तेल खदान, जंगल, जलाशय सभी जनता की संपत्ति घोषित कर दिए गए, जिनका अब तक देश के लुटेरे शासक दोहन कर रहे थे। बैंक, रेल, कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह मजदूर वर्ग के राज्य के अधीन हो गए। महिलाओं की दोयम दर्जे अधिकार विहीनता की स्थिति को खत्म किया गया। उन्हें एक आजाद इंसान बनाया गया। वैश्यावृत्ति, बेरोजगारी, धार्मिक उत्पीड़न से समाज को मुक्त किया गया। जारशाही के दौरान कब्जाए फिनलैंड को आजाद किया गया। उत्पीड़ित राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया। धर्म को निजी मामला बनाया गया और सच्चे अर्थ में धर्मनिरपेक्ष राज्य कायम किया गया। मजदूर राज ने शासन सत्ता में मजदूरों, किसानों की हर स्तर पर सार्थक भूमिका बनाई। परंपरागत नौकरशाही, जज आदि को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया। अब यह जनता के ऊपर सवार नहीं थे, बल्कि यह जनता द्वारा चुने जाने लगे, जिन्हें जनता वापस भी बुला सकती थी। क्रांति द्वारा किए गए कामों के बाद आइए जानते हैं कि रूस में मजदूर क्रांति का परचम कैसे बुलंद हुआ। समाजवादी क्रांति का परचम बुलंद करने के लिए रूस के मजदूरों, किसानों ने बहुत साहस का परिचय दिया। 1905 की असफल क्रांति फरवरी 1917 की सफल जनवादी क्रांति से होते हुए अंततः 25 अक्टूबर 1917 को महान समाजवादी क्रांति का सफर रूस के मजदूर वर्ग ने तय किया। रूस की शासन सत्ता पर 3 सदी से जारशाही काबिज थी। जारशाही में रूस के मजदूर, किसान बेहाल थे। जारशाही की सारी शानो शौकत, अय्याशी मजदूरों, किसानों के शोषण पर कायम थी। जनता को भाषण देने, प्रदर्शन करने, यूनियन बनाने, अखबार निकालने, हड़ताल करने जैसे किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं थे। जारशाही के काल में रूस को राष्ट्रीयताओं का जेल खाना कहा जाता था। 1901 से ही रूस में
एक के बाद दूसरी हड़तालें हो रही थी। जारशाही इनका क्रूरता से दमन कर रही थी, लेकिन हड़तालें बढ़ती जा रही थी। घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए जारशाही ने युद्ध का रास्ता अपनाया। 1904 में वह नए क्षेत्रों को कब्जाने के लिए जापान से युद्ध करने लगा। एक छोटे से देश जापान से जारशाही को युद्ध में करारी हार मिली। इससे भी जारशाही का आभामंडल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। जैसा कि पहले कहा गया कि रूस में मजदूर हड़तालों का सिलसिला जारी था। मजदूरों की हड़ताल में अपना धार्मिक एजेंडा लेकर गेपन पादरी आया और मजदूरों को समझाया कि जार बड़ा दयालु है, हमें उसके पास अपनी फरियाद लेकर जाना चाहिए। 9 जनवरी 1905 इतवार के दिन मजदूर अपने परिवार, बीवी, बच्चों के साथ नए कपड़े पहन जार के महल की तरफ उससे फरियाद करने जाने लगे। जार की सेना ने फरियादी जनता पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, घायल हुए, गिरफ्तार किए गए। यह घटना खूनी इतवार के नाम से कुख्यात है। खूनी इतवार की घटना ने रूस की जनता को गुस्से से भर दिया। जारशाही मुर्दाबाद के नारे जगह जगह गूंजने लगे। जारशाही के खिलाफ शुरू हुई यह क्रांति जारशाही का अंत नहीं कर सकी, परंतु इस क्रांति ने जारशाही की चूलें हिला दी। इसके बाद जारशाही 10 साल भी नहीं टिक पाई। क्रांति असफल हुई, लेकिन जारशाही को अपनी इच्छा, अपने विचारों के खिलाफ कई कदम उठाने पड़े, जैसे ड्यूमा, जिसे रूसी संसद कहा जाता है, का गठन जारशाही को करना पड़ा। रूसी क्रांति के नेता लेनिन ने 1905 से 7 की क्रांति को रिहर्सल कहा। उन्होंने कहा कि 1905 की असफल क्रांति के बिना मजदूर क्रांति की विजय असंभव थी। सन 1907 से 1910 तक रूस में भयानक दमन का काल था। पराजय के बाद कई ताकतें निराश और पस्त हिम्मत हो गई थी, लेकिन रूस की बोल्शेविक पार्टी पराजय के हालात में भी नए तूफानी वर्षों की तैयारी में जुटी रही। 1910 के बाद मजदूर आंदोलन ने एक नई गति पकड़ी। 1910 में 1 लाख से अधिक हड़तालें हुई। 1914 में विश्व युद्ध की शुरुआत तक हड़तालों की संख्या 13 लाख तक पहुंच गई थी। कारखानों में मजदूर, देहातों में किसान जमींदारों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। सैनिक विद्रोह पर उतारू थे। 1914 से शुरू साम्राज्यवादी लुटेरू युद्ध 4 साल तक चला। जार इस युद्ध से क्रांति को टालना चाहता था, कमजोर हो रही अपनी सत्ता को संभालना चाहता था, अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। रूस की अन्य पार्टियां देशभक्ति की बातें कर पितृभूमि की रक्षा की बात करते हुए युद्ध में जार का साथ दे रही थी। एकमात्र बोल्शेविक पार्टी ने इस युद्ध को अन्यायपूर्ण व साम्राज्यवादी लुटेरों के बीच का युद्ध कहा। 1912 में युद्ध की संभावना के समय से ही युद्ध का विरोध किया। 4 साल चले इस युद्ध में 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए। मरने वालों में आम लोगों की संख्या 70 लाख थी। भूख, अकाल, बीमारी आदि ने युद्ध की तबाही को कई गुना बढ़ा दिया था। जारशाही युद्ध में बुरी तरह से पस्त हो गई। युद्ध में रूस हार रहा था। सैनिक निराश थे। देश में मजदूर, किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन जारशाही फिर भी युद्ध जारी रखे हुए थी, जिस कारण उसके खिलाफ तीखा आक्रोश पैदा हो चुका था। सारी स्थिति वहां पहुंच गई थी जहां अब क्रांति को कोई नहीं रोक सकता था। मास्को, पेट्रोग्राद से ज्यादातर मजदूर हड़तालों में शामिल होने लगे। मजदूरों पर गोली चलाने के आदेश से सैनिक इनकार करने लगे। जार का नाश हो, युद्ध मुर्दाबाद, हमें रोटी दो जैसे नारे हर तरफ गूंजने लगे। अंततः 3 सदी से जारशाही का अंत हो गया। फरवरी क्रांति सफल हो गई। जारशाही की समाप्ति के बाद पूंजीपतियों, भूस्वामियों ने अस्थायी सरकार का गठन कर
सत्ता पर कब्जा किया, किंतु जमीनी स्तर पर कल कारखानों में मजदूरों और सैनिकों की सोवियतें बनी हुई थी। एक तरफ पूंजीपतियों भूस्वामियों की सत्ता और दूसरी तरफ सोवियतों की सत्ता दोनों कायम थी। इस तरह से कहें तो रूस में दोहरी सत्ता बनी हुई थी। अस्थायी सरकार ने जनता को ना तो रोटी दी, न शांति, न जमीन, और ना ही राष्ट्रीय उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई, और ना ही वह देना चाहती थी। बल्कि वह तो जार की तरह युद्ध जारी रखने का ही फैसला ले रही थी। अस्थायी सरकार अपनी नीतियों कारगुजारियों में जार से कम न थी। सत्ता का सिर्फ बाहरी रंग बदला, अस्थायी सरकार भीतर से जारशाही ही थी। इन हालातों को देख समझकर बोल्शेविक देश में नई क्रांति की तैयारी कर रहे थे। यह नई क्रांति मजदूर वर्ग की समाजवादी क्रांति थी। क्रांति के भय से पूंजीपति वर्ग नए नए षड्यंत्र रचने लगा। देश में फौजी तानाशाही लागू करने का षड्यंत्र किया जाने लगा। जनरल कोर्निलोव, जिसे बैंक साहूकारों, सौदागर और कारखानेदारों के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन का भी सहयोग था, अगस्त माह में कोर्निलोव के फौजी तानाशाही के षड्यंत्र को बोल्शेविकों द्वारा असफल कर दिया गया। मजदूर, किसान, रेड गार्ड के दस्तों ने कोर्निलोव के विद्रोह को दबा दिया। कोर्निलोव के विद्रोह को कुचलने के बाद बोल्शेविकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव व्यापक होता गया। ज्यादातर सोवियतें बोल्शेविकों के प्रभाव में आ गई थी। पूंजीपतियों की सत्ता पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। बोल्शेविक उसके हर हमले षड्यंत्र को नाकाम कर रहे थे। 24-25 की अक्टूबर क्रांति तूफानी ढंग से आगे बढ़ी। इस समय एक एक क्षण महत्वपूर्ण था। मजदूर वर्ग अपनी क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व में बड़ी कुशलता से क्रांति को आगे बढ़ा रहा था, विरोधियों को परास्त कर रहा था और अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहा था। 25 अक्टूबर 1917, जो नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर होता है, को रेड गार्ड और क्रांतिकारी सैनिकों ने रेलवे स्टेशन, डाकखाने, तारघर, बैंक, कारखाने, मंत्रियों के आवास आदि पर कब्जा कर लिया। पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई फर्जी संसद को भंग कर दिया गया। शिशिर प्रासाद, जहां पहले जार रहता था और अब पूंजीपतियों की सरकार चलती थी, युद्धपोत अरोरा ने अपनी तोप का मुंह शिशिर प्रासाद की ओर कर दिया। यह देख पूंजीपति शासक दुम दबाकर भाग गए। इस तरह महान अक्टूबर क्रांति संपन्न हुई। एक नए युग का आरंभ हुआ। हर ओर मजदूरों, किसानों, सैनिकों की क्रांति जिंदाबाद के नारे लगने लगे। क्रांति ने तेजी से शांति, रोटी, जमीनों के बंटवारे, कारखानों के कब्जे और उनके राष्ट्रीयकरण करने आदि कदम उठाने शुरू किए, जिन पर वीडियो के शुरुआत में बात की गई है। मजदूर वर्ग की क्रांति को पराजित करने के लिए पुराने शासकों यानी पूंजीपतियों और जमींदारों ने गृह युद्ध छेड़ दिया, जिसका साथ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका समेत 14 लुटेरे साम्राज्यवादी देश दे रहे थे। 4 साल तक चले इस गृह युद्ध में रूस के मजदूरों, मेहनतकशों की जीत हुई। विरोधियों को बुरी तरह से परास्त कर दिया गया। भीतरी और बाहरी दुश्मनों को परास्त कर रूसी मजदूर वर्ग तेजी से समाजवादी समाज के निर्माण की ओर कदम बढ़ाने लगा। रूस के मजदूर वर्ग ने बड़ी विषम परिस्थितियों में समाजवाद का निर्माण किया। ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जिन पर आज दुनिया के मजदूर वर्ग को नाज है और अपनी मुक्ति की राह समाजवाद में देखता है।